दोस्तों, इस प्रकृति में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। मानव की श्रेष्ठता उसके कर्मों के कारण ही बन पाई है। मानव की गति व प्रगति उसके कर्म ही निर्धारित करते हैं। भारतीय संस्कृति में कर्म की महत्ता दी गई है। भगवत गीता में भी कहा गया है, कर्म ही पूजा है। मानव बिना कर्म किए कुछ भी अर्जित नहीं कर सकता। यदि आपके कर्म भले हैं तो निश्चय कर लो, नतीजा भी अच्छा ही होगा। यानी जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। मानव स्वभाव से ही हमेशा व्यस्त रहता है। उसकी कर्मेंद्रियां हमेशा सक्रिय रहती हैं। जब हम सोचते हैं किसी चीज के लिए तो वह भी कर्म की पूर्व तैयारी होती है। इसलिए पूर्ण श्रद्धा के साथ हमें अपने कर्म को करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म ही मानव का पहला धर्म है। दोस्तों, एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे तो उनमें से एक शिष्य ने पूछा, प्रभु, कर्म क्या है? तो बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें इसके विषय में कहानी सुनाता हूँ। एक राजा अपने हाथी पर सवार होकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। अचानक वह बाजार में एक दुकान के सामने रुका और अपने मंत्री से बोला, मुझे नहीं पता, फिर भी मैं इस दुकान के मालिक को फांसी देना चाहता हूँ। मंत्री जी तो बिल्कुल चौंक गए, लेकिन इससे पहले कि वह राजा से इसका कारण पूछ पाता, राजा आगे बढ़ चुका था। अगले दिन मंत्री उसी दुकान पर दुकानदार के मालिक से मिलने गया। उसने उससे यूं ही पूछा कि आपका व्यवसाय कैसा चल रहा है। दुकानदार, जो चंदन का व्यापारी था, उसने दुखी होकर बताया, उसके पास मुश्किल से ही कोई ग्राहक आता है। लोग उसकी दुकान पर तो आते हैं, चंदन की खुशबू भी लेते हैं और फिर चले जाते हैं। वे चंदन की गुणवत्ता की प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन शायद ही कभी कुछ खरीदते होंगे। उसकी एकमात्र आशा यह थी कि राजा, जो हमारे पालनहार है, वह राजा शीघ्र ही मर जाए, तब उनका अंतिम संस्कार करने के लिए चंदन की लकड़ी की भारी मांग होगी। चूँकि वह चंदन का एकमात्र व्यापारी था, उसे यकीन था कि राजा की मृत्यु का मतलब है अप्रत्याशित लाभ होगा। अब मंत्री को सारी बात समझ में आ गई कि राजा इस दुकान के सामने क्यों रुके थे और उन्होंने दुकानदार को मारने की इच्छा क्यों व्यक्त की थी। शायद दुकानदार के नकारात्मक विचार ही राजा को सूक्ष्म रूप से प्रभावित किया होगा, जिसके बदले में उसने भी उसी प्रकार की नकारात्मक विचार को अपने भीतर उत्पन्न होते हुए महसूस किया। मंत्री उस दुकानदार की बातें सुनी, लेकिन वह अपनी विचार को बताए ही बिना कि एक दिन पहले क्या हुआ था या उसके दुकान पे कौन आया था, बिना कुछ कहे सुने उसने कुछ चंदन की लकड़ी खरीदने की इच्छा व्यक्त की। दुकानदार खुश हुआ। उसने चंदन लपेटकर मंत्री को सौंप दिया। जब मंत्री महल में लौटा तो वह सीधे दरबार में गया जहां राजा बैठे थे। उसने बताया कि चंदन के व्यापारी के पास उसके लिए एक उपहार है। राजा को आश्चर्य हुआ जब उसने पैकेट खोला तो चंदन की बढ़िया सुनहरे रंग वाली मनमोहक खुशबू से युक्त वह चंदन को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। प्रसन्न होकर उसने चंदन व्यापारी के पास कुछ सोने के सिक्के भिजवाए। राजा को भी मन में दुख हुआ कि उसके मन में दुकानदार को मारने का अशोभनीय विचार मन में आया। इधर जब दुकानदार को राजा से सोने के सिक्के मिले तो वह भी आश्चर्यचकित रह गया। वह राजा की गुणों का प्रचार करने लगा, जिसने सोने के सिक्कों के माध्यम से उसे गरीबी की कगार से बचाया था। कुछ समय बाद उसे राजा के प्रति अपने मन में आए बुरे विचारों की याद आई और अपने व्यक्तिगत लक्ष्य के लिए ऐसे नकारात्मक विचार मन में लाने के लिए उसे पश्चाताप हुआ। दोस्तों, यदि हमारे मन में किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अच्छा और दयालु विचार है तो वह सकारात्मक विचार अनुकूल तरीके से हमारे पास ही वापस आएगा। लेकिन अगर हम बुरे विचारों को दिल में पालते हैं तो वे विचार प्रतिशोध के रूप में हमारे पास ही वापस आएंगे। अब बुद्ध ने शिष्यों से पूछा, कर्म क्या है? तो शिष्यों ने उत्तर दिया, हमारे शब्द, हमारे कर्म, हमारी भावनाएं, हमारे कार्य, ये सब हमारे कर्म ही हैं। बुद्ध ने सिर हिलाकर कहा, आपके विचार ही आपके कर्म हैं। वैसे भी पता नहीं जो फल हम आज भोग रहे हैं वह न जाने पिछले जन्म के कर्मों का फल है कि इस जन्म के कर्मों का फल। देखा जाए तो शरीर में चित्त का कोई भी स्थान नहीं होता, बल्कि कर्म के फल हमारी ऊर्जा में इकट्ठे होते रहते हैं।
यही कारण है कि इस जन्म में किए गए कर्मों के फल सिर्फ इसी जन्म में मिल पाए, ये संभव नहीं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।